हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका शिक्षण बाबा चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं जो इंटरव्यू के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो हर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जाके आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो चालू करते हैं। जो अलग अलग जो क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हर एक को परेशान करते हैं और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके आंसर देना मुश्किल लगता है सबको। जो फ्रेशर्स लोग होते हैं उनको इसका आंसर देना मुश्किल जाता है, वो क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होते इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है कि आपके बारे में बताओ, आपको हम क्यों हायर करें, फिर आपको ये जॉब क्यों चाहिए, या फिर कंपनी के अंदर जॉब क्यों चाहिए। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन हर इंटरव्यू के अंदर जो कॉमन क्वेश्चन है के तौर पे इसको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं देखने को तो सिंपल लगता है, ठीक है। देखने को तो ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, लेकिन आंसर देने के लिए बहुत ही हार्ड होते हैं, मुश्किल होते हैं, ठीक है। अभी आपको पूछा जाए कि आपके बारे में कुछ बताओ, यानी समझ लो कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ आपका और मैंने पूछा कि आपके बारे में कुछ बताओ हमें। तो आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट बोल सकते हैं। मैंने बोला कि आपको 15 मिनट बोलो, ठीक है, तो आप बोल दोगे। लेकिन मुझे जो आंसर एक्सपेक्टेड है आपसे, तो आपको तो मुझे नहीं मिल पाएगा। क्यों? आप अपना जो फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, पूरा बताओगे। आपका नाम, कॉलेज, जो गाँव है, पूरा एड्रेस, आपका फुल डिटेल। मुझे ये नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। मुझे सिर्फ आपका जो स्किल्स है, आपने क्या अचीव किया है, स्किल्स पिछले कुछ सालों में, या फिर अपने बचपन से जो स्किल्स अचीव किए हैं, जो कि मेरी कंपनी के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है आपसे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के जैसे पूछे जाता है क्वेश्चन बंदे को, कुछ स्टूडेंट को। तो सिंपल सा बोलते हैं, मेरा मेरा नाम एक्स वाई जेड है, फिर मैं यहाँ से हूँ, फिर मेरा एकेडमिक स्कोर ये है, मैं इस कॉलेज से हूँ, फिर मुझे इतना फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में मैं कभी एटी मुझे लगी नहीं है। फिर ये कुछ बात ही, ये तो ऑलरेडी मुझे दिए हुए जो रिज्यूम होता है आपका, जो जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर तो ऑलरेडी है। तो बाद में मैं एक बार क्यों सुनूँ, मैं मेरा टाइम वेस्ट क्यों 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 करूँ कि मैं मुझे और भी जो स्टूडेंट है जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उनका भी तो इंटरव्यू लेना है ना। तो मैं ये बात बार बार क्यों सुनूं जो कि मैं अभी पढ़ चुका हूँ। आपका नाम क्या है, कॉलेज कौन सा है आपका, फिर आपने क्या किया है, आपका एकेडमिक स्कोर क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, ग्रेड क्या है, आप, ठीक है। जो ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ होता है वो कभी नहीं बताने का, क्योंकि ये बताओगे फिर आगे जो अगला वाला जो इंसान होता है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, वो ना क्या बोर हो सकता है। उसको बोर करने का नहीं, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर आप अगले वाले बंदे को जो आपका इंटरव्यू लेना है उसको बोर करोगे तो 100% आपको रिजेक्शन मिलेगा। क्योंकि उसको लगेगा फिर आपका जो इंटरव्यू, जो अभी इंटरव्यू के अंदर आप बता रहे हो, बोल रहे हो, इसके अंदर आपका स्किल नहीं है बोलने का, आपका जो आप खुद के बारे में नहीं बोल सकते, तो कंपनी के बारे में आप दूसरों को क्या बोलोगे। खुद के बारे में खुद को सबसे ज़्यादा पता होता है, ठीक है। आपके बारे में आपको ही पता होता है, ना कि आपके माता-पिता को या फिर आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको नहीं पता। खुद के बारे में आपको खुद को पता होता है, ठीक है। जैसे मेरे बारे में मुझे पता होता है, मेरे कलीग्स या फ्रेंड्स को नहीं पता होता। वैसे ही आप आपके बारे में खुद नहीं बता सकते 15 मिनट, तो कंपनीज़ के बारे में, फिर कंपनी का जो आपको मान लीजिए कि आपका कंपनी का एक डिपार्टमेंट है, आपको दे दिया, ठीक है, मार्केटिंग वाला। तो फिर मार्केटिंग करने के लिए आपको कंपनी का जो एडवर्टाइज करना होता है, तो एडवर्टाइज कैसे करोगे, ठीक है। मेन बात है कि खुद के बारे में पहले पता होना चाहिए। वैसे ही आपको जो खुद के बारे में जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, रिक्वायर्ड का नॉलेज, जो रिक्वायर्ड नॉलेज होता है, जिस कंपनी के रिलेटेड आपको कुछ बताना होता है। मान लो कि आपके पास अलग सा कुछ स्किल है, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे पास एक एजुकेशन कंपनी है, मैंने अभी शिक्षण विभाग ओपन किया है, फिर मुझे हायरिंग करना है, आप इंटरव्यू के लिए आए हो मेरे पास, ठीक है। तो मैं आपके अंदर स्किल्स क्या देखूंगा कि
आपको अच्छी सेलिंग करनी आती है, अभी मैंने कोर्सेज बनाए हैं, तो मैं आपके अंदर स्किल्स देखूंगा कि आपको कोर्स सेल करने आते हैं या फिर आपको पढ़ाने आता है। अभी अलग अलग कोर्सेज बनाने के लिए मुझे अलग अलग टीचर चाहिए, नहीं तो सेलिंग करने के लिए जो कोर्सेज बने हुए हैं, सेलिंग करने के लिए सेलर चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटर्स चाहिए। तो मैं उनके अंदर अलग अलग स्किल देखूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पास जो सेलिंग करने का स्किल नहीं है, तो मैं आपको क्यों हायर करूंगा, ठीक है। तो यही बात उनको बताना होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर, वो उनको बताइए, जैसे कि आपने कितना स्ट्रगल किया है इस जो कंपनी से, कंपनी के रिलेटेड जो स्ट्रगल होता है, जो आपका जो रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं आपके लाइफ के, वो उनको बताइए। फिर उनको जरा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, कंपनी के रिलेटेड जिसका इंटरेस्ट जिसमें है उसके रिलेटेड आप खुद का जो मूवमेंट बताओगे, तभी उसको आगे वाले को सुनने को या फिर आपको सेलेक्ट करने को मजा आएगा, ठीक है। जितना आप खुल मिल के कॉन्फिडेंस के साथ खुद के बारे में आप खुद से बताओगे दूसरे को, उतना बेहतर होगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे सीधा सीधा, तो पूछा जाता है, हर एक इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन होता ही होता है, कॉमन क्वेश्चन है, आपके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो सिंपल सा बोलने का कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, ठीक है। जैसे आपके मेरे रिज्यूम में, आपके पास जो रिज्यूम है उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पूरा डिटेल लिखा है, मेरा नाम ये है, सिर्फ है मैं यहाँ से ऐसे हूँ। ये सिंपल सिंपल जो 5 से 6 में पूरा बताने का, ज़्यादा उसको बढ़ाने का नहीं, ठीक है। 10% आपका पास्ट लाइफ बताने का, फिर 20% है फिर आपका जो हॉबीज़ है, इंटरेस्ट को लेके आपका कौन सा इंटरेस्ट है, यदि इंटरेस्ट कंपनी के रिलेटेड होगा तभी बताने का, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है, मान लो कि खेलना कूदना है, और कंपनी में जाते हो आप आईटी कंपनी में, तो वहाँ पर उसका कुछ वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होता है कंपनीज के साथ, उतना आप खुल के बोलोगे तो उनको उतना ही इंटरेस्ट आएगा आपकी बात सुनने में। हाँ, आपकी पूरी जो लाइफ होती है, जो लेआउट होता है लाइफ का पूरा, आपने क्या किया, ये आपको कितना धोखा दिया, किसने, आपके फ्रेंड्स कैसे, ये पूरा आपको उनको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो नहीं है, ठीक है। एज पर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आपका, तो मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि आप मेरी कंपनी के साथ कैसा बिहेव कर सकते हो, मेरी कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, इसके अंदर इंटरेस्ट है मुझे, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर देना होता है आपको कि मुझे ये स्किल्स है मेरे पास, और मैं ऐसे ऐसे आपको कंपनी को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था, आप दे सकते हो। मुझे क्या कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, ठीक है, सीधा जाने का, कॉन्फिडेंस करके बोलने का, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ और करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जितना आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, उतना आपको सिलेक्शन करने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमने सीरीज शुरू की है, जो जॉब के इंटरव्यू के अंदर जो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो अगले अगले आने वाले क्वेश्चन है, वो छोटे छोटे टाइम पीरियड में आपको मिलते जाएंगे, या फिर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में उसका एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और आपको जो सिंपल क्वेश्चन है, आप फ्रेशर हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर, एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो सबसे पहले मिले, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू हो सबसे अच्छा चला जाए, और आप सेलेक्ट हो, और आप सेलेक्ट हो गए, मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।